अच्छा जी व्यूअर्स, अब हमारे साथ हैं अबू हुरैरा भाई, और आपने एकेडमी में देखा सब उठापटक। आई होप कि मेरे सारे स्पेयर पार्ट सलामत हो। और अब हम इनसे कुछ इनके जर्नी से मुतालिक सवालात करेंगे। तो अबू हुरैरा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। वो बड़ा मज़ा आया मुझे, तो दिल चाह रहा है कि बस मैं भी ट्रेनिंग शुरू कर दूँ आपके साथ। अब मेरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और जो व्यूअर्स भी इस वक्त चाह रहे होंगे वो जानना कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कितना वक्त हो गया ये इस मार्शल आर्ट की दुनिया में, इस पर्टिकुलर जुजिस्टो स्टाइल जो आप लेके चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखें, मैंने 2004 के अंदर एक मतलब आप समझ लें कि मैंने फिल्में देख रहा था, जैकी चैन, ब्रूस ली वगैरह, ये मतलब इनसे इंस्पायर था मैं, ठीक है ना। बट सेकंड मेरा ये था कि मैं बेसिकली मेडिकली फ़िट नहीं था, ठीक है ना। अच्छा। क्योंकि बचपन में मुझे बताया गया था कि जो है वो मेरे दिल में सुराख है और मैं कुछ नहीं स्पोर्ट्स कर सकता, और ये वो ऑल दैट, ठीक है ना। बट मैं जब 14 साल का हुआ 2004 के अंदर, जो है मैंने बोला कि यार कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करना है, ऐसे नहीं रह सकते हम, ठीक है। तो मैंने जिम गया, तो जिम से रिजेक्टेड हुआ मैं, मतलब भाई, हाँ, क्योंकि मैं बहुत पतला था। अच्छा। और उस वक्त मेरे ख्याल से फ़िटनेस की इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती थी कि एक 14 साल का लड़का भी जिम कर सकता है। नहीं, उधर उस वक्त ये कॉन्सेप्ट माइंड में होता था कि 18 साल से कम नहीं कर सकता। घर वालों को बताया था कि मैं जिम, हाँ, मैं जा रहा हूँ फिटनेस करने के लिए, मैं बॉडी बनानी है, मैं बहुत दुबला पतला था भाई। उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, बट मैंने कहा भाई ये जून जुलाई की छुट्टी मिस नहीं कर सकता मैं। तो मैं चला गया दस्तगीर के अंदर, हमारे कराची मार्शल आर्ट सेंटर है, और वहाँ पे जाके कराटे में एडमिशन ले लिया। अच्छा, कराटे से भी मैं इंस्पायर्ड तो था ऑलरेडी, मूवीज़ वगैरह की वजह से, जो एक टीनेजर के अंदर होता है, तो इंस्पायरेशन तो थी। तो वहाँ चला गया, वहाँ जाके सीखा और वहाँ जाके एडमिशन लिया, मेहनत करी, क्योंकि मेहनत ही बेसिकली मुझे करनी थी। तो मेहनत करते 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 वहाँ पे क्लब लेवल जीता, फिर दूसरी चैम्पियनशिप जीती। इस तरह करते करते जो है 2009 के अंदर इंटरनेशनल, 2010 के अंदर तो इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट हो गई माशाल्लाह। तो एशिया का फर्स्ट टाइम चैम्पियन हुआ। यानी ऑलमोस्ट 6 इयर्स, 2004 से आपने कंटिन्यू 4 से, हाँ। मगर इस ड्यूरेशन में मैं कई नेशनल्स खेल चुका था, क्लब्स खेल चुका था, बैनुल सूबाई खेल चुका था, हमारे डिस्ट्रिक्ट सूबाई चैम्पियनशिप्स खेल चुका था। तो ये सारी चीज़ें मैं कर चुका था ऑलरेडी। तो फिर जब मैंने ये कैरियर स्टार्ट हुआ, फिर एक चस्का लग गया, बस मज़ा आने लगा। एक बार जब नेशनल एंथम बज गया ना 2010 के अंदर। अच्छा, वो जब मेडल देते हैं तो नेशनल एंथम, हाँ, जब आप गोल्ड होते हो तो आपका जो भी कंट्री फर्स्ट पे खड़ी होती है, उसका एंथम बजता है। अच्छा, वो तो हमारा दिखाते हैं वो दिस इज द रियल थिंग। तो वो बड़ा एक मतलब मतलब आप समझ लें कि आप भूल नहीं सकते उस मोमेंट को, अपनी ज़िंदगी से मैं निकाल नहीं सकता कि वो जो मोमेंट था ना, कि जब पाकिस्तान का ईरान के अंदर खड़े हो और पाकिस्तान का नेशनल एंथम बज रहा है, अपने मुल्क का बज रहा है, तो वो फीलिंग आप बयान नहीं कर सकते। तो फिर इसी तरह 2012 में भी मैंने जो है वो गोल्ड लिया, और फिर क्या कहते हैं, नेशनल एंथम बजाया 2014 में, और फिर इस तरह 2015 में वर्ल्ड का मेडलिस्ट हुआ। अच्छा, वर्ल्ड में सिल्वर मेडल लिया पाकिस्तान के हिस्ट्री की, जुजित्सु की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे आपने जाके, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी लेवल मैंने छोड़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब में मतलब आप पोडियम पे ही रहा हूँ। और जो है आज भी, लास्ट ईयर भी खेला था तो पोडियम पे ही था। तो ये आज भी यही चीज़ चल रही है। अभी भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपटीशन में? हाँ, एग्जैक्टली, मैं अभी भी पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने अभी नेशनल लास्ट ईयर जो खेली थी उसमें गोल्ड हुआ था, और पिछले 2010 से लेके और स्टिल 2023 तो मैं पाकिस्तान का चैम्पियन रहा हूँ। वाह, तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है, क्या बात, इसको कंटिन्यू रखा हुआ है। चलें, ये व्यूअर्स ये देखेंगे, हम जो फिल्म्स में देखते हैं ना कि वही नेशनल एंथम बज रहा है और जो है वो सलूट हो रहा है, झंडा दिखा रहे हैं, वो जो जिसकी एफर्ट होती है ना, जिसने वो जर्नी पूरा किया होता है, उसके दिल से पूछें उसके क्या जज्बात होते हैं। हम तो टीवी स्क्रीन पे बैठ के या मोबाइल स्क्रीन पे बैठ के कहते हैं उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, वो ऐसा कर लेता। बट ये कि हर प्लेयर अपने मुल्क के लिए खेलता है और पूरे दिल जान से खेलता है, उसका एक पूरा जर्नी होता है उस स्टेज तक पहुँचने के लिए, और वही जर्नी सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो इंस्पिरेशन स्टेशन की जो पॉडकास्ट हैं, जितनी भी एपिसोड्स हैं, उसमें हम उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जो है वो सलाहियतों का लोहा मनवाया है, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से। और अबू हुरैरा भाई इनमें से एक हैं।
अबू रहरा भाई ये बताएं, एकेडमी आपकी जो है इसका पूरा एकेडमी का नाम और कितना अरसा हो गया ये बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखें, ये मैंने डी मार्शल आर्ट एंड फिटनेस स्टूडियो आज से कोई 6 साल पहले इसको स्टार्ट किया था, 8 साल पहले। मुझे ये अपना जो आर्ट है ना, ये लोगों के अंदर आगे डिलीवर करना है, ताकि आज मैं चैम्पियन हुआ, कल मेरे जैसे और भी चैम्पियन बने। तो ये मेरा यहाँ पे था कि मैं हुसैनाबाद के अंदर, जहाँ मैं खुद बड़ा हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो वहाँ पे जो है मैं एक एकेडमी बनाऊँ। तो मैंने ये इनिशिएट लिया, जिसमें मेरा साथ दिया ये सर आदम जी इंस्टीट्यूट जो है, जो इनके जो प्रेसिडेंट हैं सर रऊफ़ ईसा साहब। तो उनका भी यही ख्वाब था कि यार हमारे इलाके में जो हुसैनाबाद अजीज़ाबाद के बीच के जो इलाका है, वहाँ पे एक ऐसी एक्टिविटी की जगह, और क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के लिए जगह नहीं है, ठीक है, तो कोई ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए कि जिसमें बच्चे इंगेज हों। और क्योंकि आजकल आप दौर देख रहे हैं, बच्चा मोबाइल से नहीं निकल रहा, ठीक है, और जब आप इन एरियाज़ में चले जाओ तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा अगर गलियों में घूम रहा है तो किसी ना किसी बुरी एक्टिविटी में बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, बच्चों को कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं देंगे, ये पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स समझता है, पेरेंट्स बोलता है कि मेरा बच्चा जो है वो पागल हो गया, लड़ता है, चिड़चिड़ा हो गया, एग्रेसिव हो गया। भाई ये आपकी गलती है। बच्चा देखें, पेरेंट्स की कंप्लेन क्या है, बच्चा मस्ती करता है। भाई बच्चा मस्ती नहीं करेगा तो मैं करूँगा क्या? Exactly, वो बच्चा है तभी तो मस्ती कर रहा है। बच्चा है, वो मस्ती ही करेगा। ऐसे ही है। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द एक 4 साल के 3 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो बच्चा है, मस्ती करेगा, लेकिन उसकी मस्ती की जगह आप डिसाइड कर सकते हो। मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, आपने भी देखा बच्चों का डिस्प्ले, मेरे पास 5 साल से लेके 4 साल से लेके 14, 15, 16 साल तक के बच्चे आ रहे हैं, और माशाल्लाह सारे एक्टिव हैं। और लिटरली आप अभी पेरेंट्स का कमेंट लेने जाके किसी भी कि बच्चे को लेकर आना पड़ता है या खुद आते हैं, वो कहते हैं बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते लेकिन यहाँ पे आना चाहते हैं। दैट द एनवायरनमेंट वी क्रिएट, एनवायरनमेंट भी है ना, ठीक है ना। सिक्योरिटी बाउंड्री है सर आदम जी कॉलेज के अंदर। आप इंटर हुए, बच्चे को गेट पे छोड़ दो और गार्ड को बोलो अंदर ये चला जाएगा। ये अंदर गया बच्चा, हमारे पास आ गया, इसके बाद बच्चा कहीं नहीं जा सकता, बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो इससे अच्छा सिक्योर एनवायरनमेंट आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। तो मेरा यही था, एक मकसद था कि यार बच्चों को, आजकल की जो जनरेशन है ना, उनको सिखाना है, और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को अवेयर करना है कि मार्शल आर्ट क्यों ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपने भी मुझसे एक बात बोली थी कि ये तो मार धाड़ है, ये वो। देखें, क्रिकेट भी खेलते हैं ना, जिस तरह क्रिकेट है ना स्पोर्ट्स है, ये भी एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो आप इसको स्पोर्ट्स समझ के खेलें, कोई मार धाड़ नहीं है, ठीक है। बच्चा एक तो सेल्फ डिफेंस सीख रहा है, आपके बच्चे की पर्सनल ग्रोथ हो रही है, आपके बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ हो रही है, और आपका बच्चा अपना 2 घंटा एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके जा रहा है कि घर आके खाना भी टाइम पे खा लेता है और सो भी जाता है, पूरी एनर्जी कंज्यूम करके आता है वो। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। बेटा 1 मिनट, क्या नाम बताया था आपने साहबजादी का? हुन। ये माशाल्लाह थ्रू आउट द पॉडकास्ट या थ्रू आउट द हमारा जो भी शूट है, आपने देखा माशाल्लाह कितनी एक्टिव है। तो वो नज़र आ रहा है कि जी ये अबू रहरा भाई की साहबजादी हैं, और माशाल्लाह कितनी अच्छी ट्रेनिंग है। तो ऐसी एसोसिएशन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ रखनी चाहिए, इतना ही जुड़ा हुआ होना चाहिए अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों से बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल इंटरेक्टिविटी, यानी कि उनकी जो फोकस है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमारा कोई इनपुट नहीं है। और ये जो इनिशिएटिव है जो अबू रहरा भाई ने लिया है, यहाँ ये जो हॉल है सर आदम जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं हुसैनाबाद में, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मैंने आप लोगों को पॉडकास्ट के शुरू में वो इसलिए मैं बाहर से पूरा वॉक थ्रू करके लाया ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चले, और जो लोग इस एरिया में रहते हैं वो ज़रूर यहाँ पर आएँ, इस एकेडमी में, इस एकेडमी का हिस्सा बने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की जानिब एक कदम उठाएँ। तो अबू रहरा भाई, आपने जैसा अभी आप बता रहे थे अभी, और मैं बच्चों के बारे में बता रहा था कि हम अपने बच्चों को लेकर डिमांड्स तो हमारी बहुत सारी हैं, लेकिन हम उनकी जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रहे, उनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर रहे। और आपने बिल्कुल सही बात कंप्लेन कर रहे हैं कि हम हुसैनाबाद में फूड स्ट्रीट हमारे पास बहुत बड़ी है, लेकिन ग्राउंड नहीं है हमारे पास बच्चों के खेलने के लिए। और सोसाइटी इस हवाले से कतई लाइल में ना, या फिर कह लें बेहिसी का एक आलम है हमारा। जो इक़्तिदार में जो लोग मौजूद हैं वो लोग भी शायद इस बात को नहीं समझ रहे कि अगर अपने बच्चों को हमने ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं दी तो वो यकीनन फिर वो तो स्ट्रीट क्राइम्स करेंगे, वो फिर यकीनन ज़िंदगी के बाकी जो महाज हैं उसमें भी वो अनसक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि हमने उनको चैनलाइज ही नहीं किया कभी। हमने उन पर किताबें ला दी, हमने उनको रट्टे लगवाए,
उनकी स्किल्स पे काम नहीं किया, ना मेंटल ना फिजिकल। मुझे इस हवाले से आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ऑफ कोर्स हम जो पॉडकास्ट है हम नहीं चाहते कि वो इतनी तवील हो के हमारी ऑडियंस उगता जाए, या लोग अब शायद इतनी लंबी बात भी करना सुनना पसंद नहीं करते। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, मैंने शुरू में बताया था, और मैं आपके यूट्यूब चैनल से ही आप तक पहुंचा, और मुझे उसके बारे में बताएं किस नाम से है और यूट्यूब चैनल बनाने की क्या रीज़न थी। मैंने वहाँ कंटेंट देखा, बहुत ही वैरायटी है कंटेंट के अंदर, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब कोविड स्टार्ट हुआ ना, एक बड़ा ही बुरा हमारे पूरी दुनिया के लिए एक टाइम था जिसमें हमें फेस करना था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सेहतमंद रखा है। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो घर में पड़ गए। अच्छा देखिए, कोविड में क्या था, आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इसका शिकार हो जाए, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम आपका किस तरह स्ट्रॉन्ग होगा, आप फिज़िकल एक्टिविटी। तो मैंने एक फ़िटनेस के लिए एक फ़िटनेस चैनल मतलब बनाया अबू हुरैरा धनानी के नाम से, और फिटनेस की वीडियोस लगाना स्टार्ट करी। को दोबारा से नाम रिपीट कीजिए। अबू हुरैरा धनानी। अबू हुरैरा धनानी चैनल का नाम है। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, इंशाल्लाह ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है, बहुत ही एक्साइटिंग। कुछ 1-to-1 कॉम्बैट्स भी हैं जो सही मानों में आपको पता चलेगा कैपेसिटी का, कि बाकी जित्सो या मार्शल आर्ट पे अगर आपकी कमांड हो तो किस लेवल का जो है वो आप फाइट कर सकते हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार बाहर तो नहीं सिखा सकते, एकेडमी खुली भी नहीं थी, ग्राउंड्स बंद हो चुके थे। मैंने कहा बाहर तो नहीं सिखा सकते, तो मैंने कहा ऑनलाइन चैनल स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अपने घर में ही खुद से शूट करके ट्राईपॉड पे लगा के, कभी गिम्बल पे लगा के, क्योंकि कैमरा था मेरे पास, मैं चीज़ें करता था। तो मैंने इस तरह अपना स्टार्ट किया चैनल, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा मुझे एक लोगों की सपोर्ट भी मिली। जो लोग व्यूअरशिप कम है लेकिन लोग अच्छे हैं जो देखते हैं, और वाकई देखें मेरा क्रेंच कंटेंट नहीं बनाना, ठीक है ना, ये दिखा दो वो दिखा दो। मैंने कहा यार हमेशा वो चीज़ बनाओ जिससे दूसरे बंदे को फ़ायदा हो, और कोशिश वही थी, आज भी यही है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, सेल्फ डिफेंस की बनाता हूँ, और या मार्शल फिटनेस की बनाता हूँ, या कोई ना कोई ऐसा जो लाइफ गोल बता देता हूँ, कि जैसे मेरी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है कि भाई मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन कैसे बना। देयर इज़ ओनली वन की, आपकी सक्सेस की एक ही की है, कंसिस्टेंसी। कभी भी लाइफ में मैंने जब मैं मार्शल आर्ट कर रहा था ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जब मैं मार्शल आर्ट कर रहा था और मेरा एक टारगेट था वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, ठीक है। गोल बनाया था, गोल बना दिया था, मेरे टीचर्स ने मेरा गोल बना दिया था, यू कैन बी अ वर्ल्ड चैम्पियन, आप वर्ल्ड चैम्पियन हो सकते हो, आप अपना गोल बना लो। और मैंने गोल बना के रखा हुआ था, और मुझे सेट किया हुआ गोल को अचीव करना था। और उसके लिए मैंने एक ही चीज़ सीखी कि ये मुझे हासिल करने के लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है कंसिस्टेंसी, जो मैं ब्रेक नहीं कर सकता। तो मैंने अपने ख़ानदान की कई शादियों को मिस किया, मैंने अपने दोस्तों के कई प्रोग्राम्स को मिस किया। कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स, ऐसे ही वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन जाता अबू हुरैरा, ऐसे ही अबू हुरैरा जो एशियन चैम्पियन नहीं बना, गया जीत के आ गया। दैट इसके पीछे बहुत मेहनत थी। 6 घंटे कंटिन्यूस, 6 बजे शाम में क्लब आते थे, 12 बजे जाता था ताला लगा के, साथ में टीचर के साथ निकलते, ठीक है। 6 घंटे सुबह करते थे, 2 घंटे सुबह करता था, 6 घंटे शाम करता था। अच्छा, 2 टाइम्स है? 2 टाइम्स, हाँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं सुबह 6:30 बजे उठ के अपने ग्राउंड में होता था। ये मेरा रूल था। तो कंसिस्टेंसी रखी हुई थी, ये कंटिन्यूस कई सालों तक मैंने अपना रूटीन बना के रखा। कैंप्स में रहा, कैंप्स में भी ये रूटीन था, सुबह 5:30 बजे उठ जाना, 6 बजे नीचे ग्राउंड में, चाहे सर्दी हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, सख्त ठंड हो या सख्त गर्मी हो, ट्रेनिंग कभी भी रिलैक्सेशन नहीं मिला ट्रेनिंग से। और अगर मिला भी तो हमने नहीं लिया। आपने नहीं लिया? मैं उठ गया भाई, मैंने कर ली ट्रेनिंग। तो कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ सक्सेस। मैंने ज़िंदगी में यही सीखा है, पता नहीं दूसरों के लिए दूसरी क्या एडवाइस होगी, मैंने यही सीखा है, बस लगे रहो। और अच्छी डायरेक्शन मिली, अच्छे टीचर्स मिले, ठीक है, उन्होंने सिखाया, अच्छे तरीके से सिखाया। तो जब एक फायर जैसे गोली भी मारना होता है ना, जैसे पिस्टल होती है, अगर आपको गलत सिखाने वाला मिल जाए और आप लगे रहो उसी पे ही, तो आप गलत ही मारोगे। हमें सीधा सिखाने वाला मिल गया था, हमें सीधा सिखाया और हम लगे रहे उसी पे ही, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो गए। अबू हुरैरा भाई, मैं आप ये चाहूँगा आपसे जानना कि इस वक्त जैसे आप इतना अरसे से मार्शल आर्ट की फील्ड से वाबस्ता हैं, और एक तवील अरसे है आपका, वर्ल्ड लेवल पे आपने जाके खेला है,
हमारे पाकिस्तान में आप क्या मसाइल देखते हैं मार्शल आर्ट को लेकर? गवर्नमेंट इस हवाले से कितनी जो है वो हेल्पफुल है, और अगर नहीं है तो क्यों है, और क्या हो सकता है, कैसे इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं इस पूरे सिस्टम को, मार्शल आर्ट या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेकर? जब गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो मैंने कभी डिपेंडेंट ही नहीं रहा गवर्नमेंट पे, ठीक है ना, क्योंकि जब आप टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हो ना, एंड यू आर बिलोंग टू अदर स्पोर्ट्स नॉट क्रिकेट, ठीक है, आप एक क्रिकेटर नहीं हो, आप एक ऐसे स्पोर्ट्स से वाबस्ता हो जिसमें गवर्नमेंट तो छोड़ दो ना, आपकी ये जो इलाके की गवर्नमेंट होती है ना, जो डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, काउंसलर या उन तक को कोई फिक्र नहीं होती ऐसे स्पोर्ट्स की, ठीक है ना। तो मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना, ठीक है, मैं एशिया का चैम्पियन बना, तो मेरे इलाके का कोई काउंसलर या मेरे इलाके का कोई चेयरमैन जो, या आप समझ लें कि जो वो जो होता है ना सूबाई, जो नाजिम कह ले, कोई नहीं आया, ठीक है ना, दे डोंट केयर। हाँ, अगर मैं क्रिकेटर होता और पाकिस्तान में हार के आ रहा होता किसी कप को, तो मेरा इस्तकबाल हो रहा होता, मैंने देखा है, ठीक है ना। तो ये बड़ा एक हमारे माशरे का जो है ना, एक समझ लेंगे एक डार्क साइड है कि आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलती इस स्पोर्ट्स में, ठीक है। मुझे तो पाकिस्तान में आज तक, ठीक है ना, कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली गवर्नमेंट की जिसको मैं प्राउडली बोल सकूं, हाँ, कि मैं जो हूँ वो इतना आज अमीर हूँ, पैसे वाला हूँ, मुझे गवर्नमेंट ने दिया है पैसा। हमें कैंप मिल गए, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने कैंप्स दे दिए ट्रेनिंग करने के लिए, इवेंट से 1-2 महीने पहले कैंप मिल गए तो हमने कर लिए, ठीक है। और जो है वो जो गेम्स में गया, जैसे गेम्स में गया तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो भी जब कंटिजेंट जाता है पाकिस्तान का, तो उसको वो स्पॉन्सर्ड करते हैं। अदरवाइज़ हमेशा स्पॉन्सर्ड किया है, ठीक है ना, खुद से पर्सनली जेब से दिए हैं या किसी प्राइवेट लोगों ने किया है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स मिले हैं, दैट्स इट। अदरवाइज़ कोई गवर्नमेंट नहीं। और मैं एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, एक चैनल में लाइव थे हम लोग, और मेरे साथ एक, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े प्लेयर थे पाकिस्तान के, टेनिस प्लेयर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार, मैंने ऑन कैमरा ये बात बोली कि यार मैं गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करता और ना करना चाहिए किसी स्पोर्ट्समैन को, वरना आप डिसहार्ट होके अपना गेम छोड़ दोगे। ऐसा हुआ है, मैंने बहुत सारे मेरे प्लेयर्स को देखा है, वो आज तक बोलते हैं यार गवर्नमेंट नहीं दे रही टिकट, मैं क्यों जाऊँ। यार तुम छोड़ दो ना, अपने जेब से कर लो, चले जाओ। अगर खेलना है, अगर तुम खेलना है तो जाओ खुद अपने जेब से, अदरवाइज़ नहीं खेलना तो फिर ये खाली कंप्लेंट्स हैं। तो उन्होंने बोला कि यार आपने एक बात क्यों करी कि गवर्नमेंट से जो है वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए, मैंने ये थोड़ी बोला कि नहीं करना चाहिए, वो उनका काम है, लेकिन नहीं करना तो क्या आप अपना गेम ख़राब कर दोगे, ठीक है। तो मैं हमेशा मैसेज देता हूँ, जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, जो भी छोटे बड़े, जो भी जिस लेवल पे खेल रहे हैं, मेरा उनके लिए मैसेज यही होता है हमेशा कि भाई अगर गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही ना, मेक योर ओन वेज, ठीक है ना, हेल्प योरसेल्फ, अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ो। आप जाओ, धक्के खाओ, स्पॉन्सर्स के धक्के खाओ, 10 जगह जाओगे, 11वां बंदा अच्छा मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक बंदे पाकिस्तान में बहुत हैं, करोड़ों रुपए की डोनेशंस करते हैं, आपका 1-2 लाख रुपए का टिकट कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट हाँ, थोड़ा सा धक्का खाना पड़ता है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बंदे को एडवांटेज नहीं दिखता। स्पॉन्सर अपना पहला एडवांटेज देखता है कि मुझे कितनी माइलेज मिलेगी, ठीक है ना। लड़कियाँ होती हैं, ज़्यादा माइलेज मिल रही होती है तो वो लड़कियों को कर रहे होते हैं, ठीक है ना, स्पॉन्सर्स कर देते हैं, वरना लड़कों को भी करते हैं। मुझे किया है, पोलानी ट्रैवल्स ने किया है, मुझे रूह अफ़ज़ा ने किया है, मुझे अदर और स्पॉन्सर्स मिलते रहे। हाँ, इवन ये सर आदम जी में खड़े हुए हैं यहाँ पे, पाकिस्तान मेमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने किया है मुझे स्पॉन्सर। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करते, मेरी कम्युनिटी के लोगों ने किया, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ने किया, एक बार मुझे वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है उसने किया। तो आप कभी भी, मतलब मैंने कभी भी गवर्नमेंट का दरवाजे पे गया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मुझे डिसहार्ट मिलेगा, बड़ा वाला डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार तुम्हारा काम है, यू आर द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आपका काम क्या है। एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, मैं सिंध की बात करता हूँ, छोड़ दो नेशनल, एक सिंध का स्पोर्ट्स मिनिस्टर का काम क्या है, आप मुझे बताएं। बहुत ही सिंपल, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। सिंध में कितने वर्ल्ड चैंपियन हैं? बहुत सारे होंगे। कितने होंगे आपकी नज़र में? एक साल में कितने वर्ल्ड मेडल्स आ जाते होंगे? 20-30 के करीब आते होंगे। 20 के करीब? 20 कर लो। ये आप ज़्यादा बता रहे हैं। वर्ल्ड का मेडल सिंध के अंदर पूरे साल के अंदर शायद ही कोई शादिर और नादिर 1 से 2 बंदा लेकर आता होगा। सिंध की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ठीक है। उस सूबाई मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है वो 2 बंदों से मिल सके, ठीक है ना। क्या कर रहा है वो, किसकी एक्टिविटी क्या है? यही तो मैं सवाल करता हूँ, वो क्यों है क्या कर रहा है वो क्या करने के लिए बैठा हुआ है?
अगर वो स्पोर्ट्स का मिनिस्टर है, उसका काम है इस लेवल के स्पोर्ट्समैन को इनकरेज करे, मुलाकात करे, अपने ऑफिस बुलाए। एटलीस्ट एयरपोर्ट नहीं जा सकता रिसीव करने, उनको ऑफिस बुलाया, उसको एक इसके लिए एक रिसेप्शन करे। तो देखिए ये इनका काम है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का या स्पोर्ट्स का कोई भी। मैं एक की बात नहीं करता हूँ यार, खाली मिनिस्टर नहीं, चलो बिजी है कोई और आपका कोई मुशीर स्पोर्ट्स या कोई भी हो, एडवाइजर्स हैं इनके साथ, एडवाइजर्स है, पूरी एक टीम है सर आपके इदारे से। अगर कोई एक बंदा भी अगर आके एक बच्चे को कुछ नहीं दे, अगर अप्रिशिएट भी कर देता है ना, तो उसका जो हौसला है ना वो यहाँ पे इस लेवल पे होता है कि मुझे एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के, एक हायर अथॉरिटी के बंदे ने मुझे थपकी दी है। मैंने ऐसा तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़ा हुआ है कि यू आर द हीरो। एक अल्फाज की खाली होती है यार, अगर ये भी बोल दिया जाता है ना तो एक हौसला ये होता है। मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की जो पॉलिसीज़ है और चीज़ें हैं। मैं हमेशा डिसअपॉइंट ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी कि यार किसी तरीके से चेंज हो जाए, बट ये चेंज नहीं होती। क्योंकि मसला यहाँ पे यही आ जाता है कि लोग जो है ना कम्पिटेंट नहीं है, ठीक है ना। जब स्पोर्ट्स का, जिसको स्पोर्ट्स का पता ही नहीं होगा, वो स्पोर्ट्स को कभी भी, स्पोर्ट्समैन की फीलिंग को जब आप समझोगे, जब आप मेरे साथ मेरी 10% भी मेहनत कर लोगे, ठीक है ना, तब आप मेरी फीलिंग्स को समझोगे। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका अगर आप 10% भी कर लेना, तो आपको मेरे दर्द का एहसास होगा ना, ठीक है ना, कि मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं और क्या क्या करके सिर्फ इसलिए मेहनत करी। एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा वो जाता है, मेहनत करता है, अपने 3-4 साल कंटिन्यूस मेहनत करता है, और फिर एक्सपेक्ट करता है कि मैं जब एशिया में गोल्ड लाऊंगा तो मेरी गवर्नमेंट मुझे यूँ बना देगी, हीरो बना देगी, या मुझे इतना रिवॉर्ड मिलेगा कि मैं अपनी फैमिली को सेटल कर दूंगा, एटलीस्ट घर मिलेगा, या इतना पैसा मिल जाएगा कि यार कुछ मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ या कारोबार कोई क्लब खोल लूँ। इवन आज जो मेरे क्लब के अंदर मैट्स लगे हुए हैं ना, वो मेरी अपनी सेविंग्स के हैं, ठीक है। अगर आप जाएँ मैट्स मालूम करें, आपको पता लग जाएगा 6-7-8 लाख रुपए के खाली मैट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मेरे अपनी सेविंग्स के हैं, ठीक है। मैंने किसी से मांगे ही नहीं, इतना ज़रूरत पड़ी, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा कमाता हूँ, खुद करता हूँ, सारी चीज़ें खुद करता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बड़ा डिसहार्ट हो जाते जब आप यहाँ पे जाते हैं ना इस फेस पे। तो मैं पाकिस्तान के अंदर जो ये चीज़ें स्पोर्ट्स की जो चल रही है ना, उससे काफ़ी डिसहार्ट हुआ हूँ, क्योंकि कम्पिटेंट लोग नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है वो मेरा दर्द नहीं समझ सकते कभी भी। इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने हमें बताया है, कॉम्पिटेंट होना किसी काम के लिए। इस वक्त इलेक्शन बिल्कुल करीब है हमारे, और हमें हर 5 साल बाद कुछ हालातों की वजह से, कुछ मामलात की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमें ये मौका मिलता है कि हम कॉम्पिटेंट लोगों को चूज़ करें। और स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जो किसी भी मुल्क का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए, जिसमें ऐसे मुल्क जहाँ पाकिस्तान, जहाँ पर मोर देन 60%, मैं कहता हूँ 70% यूथ है, वो यूथ जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए इधर उधर देख रही है। और इस तरह के वो रहरा भाई जैसे लोग जो स्पोर्ट्स को अपने बलबूते पर लेके चलते हैं, और ऐसे स्पोर्ट को जिसमें हमारे यहाँ जिसकी प्रमोशन इस तरह नहीं है कि जब क्रिकेटर जा रहे होते हैं तो जी उनके इस्तकबाल के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बंदा गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है वर्ल्ड लेवल पे, तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो स्पोर्ट्स का मिनिस्टर है उसके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आके उसको विजिट कर सके, हाथ थपकी रख दे। तो अभी आप लोगों के पास ये मौका है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप अपने जहाँ भी आपको मौका मिले कॉम्पिटेंट लोगों को चूज़ करें, ज़ात, बरादरी, नस्ल, मज़हब से बालातर होकर काबिल लोगों को अपने साथ लेकर चलें, तो वो काबिल लोग फिर बेहतरी लेकर आएंगे। अदरवाइज़ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होगी, ग्रोथ प्रोसेस रुक जाएगा, और हम सिर्फ शिकायतें और कंप्लेन करते रह जाएंगे। अबू रहरा भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग विद अस फॉर दिस पॉडकास्ट। आपके साथ बात हुई और बड़ा मतलब मोटिवेशन भी हुई है, इंस्पिरेशन भी मिली। ख़ुद मैं भी बहुत मेरा जज्बा बेदार हुआ। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस जो जब ये वीडियो देखेगी तो हमारी ऑडियंस को भी आइडिया होगा कि अगर कोई शख्स अपने बलबूते पर कुछ करना चाहे अपनी मेहनत और हिम्मत से, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलते हैं और वो अपनी जगह बनाता है। इसको क्लोज़ करने से पहले इस पॉडकास्ट को मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा जर्नी, उसका पूरा एक्सपोजर, उसका एसेंस आप बताएं कि आप ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं। और अभी जो यूथ जन है हमारी, जितनी तमाम तर फैसिलिटी होने के बावजूद भी बहुत कंप्लेन है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, तो उनके लिए आप एक बड़ा सॉलिड सा कोई मैसेज शेयर करें हमारी ऑडियंस का। क्योंकि हमारे चैनल पे और आपके चैनल पे ऑफ कोर्स मैंने चूँकि डेमोग्राफिक्स देखे अपने चैनल के, मेरा फोकस चूँकि यूथ है,
तो हमारे पास सारे नौजवान लड़के लड़कियाँ ये देख रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ बताएं, कुछ कहिए, और हम इन्हीं नोट्स पर इस पॉडकास्ट को क्लोज़ करेंगे। देखिए, कंप्लेन जो है ना करना अच्छी बात है। अगर जो चीज़ गलत हो रही है उसके लिए कंप्लेन करो, हर चीज़ पे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया ना कि अपने रास्ते खुद बनाओ, और जब आप रास्ते बना रहे होते हो ना तो आपको एडवाइस करने वाले कम होते हैं और डीमोरलाइज़ करने वाले ज़्यादा होते हैं कि आपको मोरल डाउन करेंगे, आपको बोलेंगे यार ये तुम क्या कर रहे हो। जैसे मैं कराटे करता हूँ ना, तो मुझे भी वो लोग आज भी लोग बोलते हैं तो क्या फ़जूल चीज़ कर रहा है, इतनी मेहनत तुम क्रिकेट में कर लेते तो ये हो जाते, तुम वो हो जाते, या पैसे बनाने में कर लेते तो तुम आज करोड़पति होते, इतनी मेहनत कर लेते। तो मैं बोलता हूँ यार अल्लाह ताला ने 2 कान दिए, ठीक है ना, तो वो 2 कान बड़े अच्छे से यूज़ हो सकते हैं। तो फजूल बातें जो है ना, और इसमें एक फ़िल्टर भी दिए हैं, 2 फ़िल्टर भी दिए हैं इसी के अंदर। तो जो काम की बात होती है ना उसको फ़िल्टर करके अपने पास यहाँ रख लो, और जो फजूल बात होती है ना उसको 1 शॉट में यहाँ से निकाल दो, ठीक है ना। तो आप हमेशा फ्रेश रहोगे, टेंशन लेस लोगे। अपने जहन में सक्सेस कब आएगी, जब आपका माइंड आपके मिशंस पे फोकस्ड रहेगा, गोल के ऊपर फोकस रहेगा। और जब आपका फोकस ही गोल नहीं होगा ना तो फिर आप भटक जाएंगे। मैं आपको लास्ट एक मिसाल देता हूँ कि जो नाकारा बंदा होता है ना, जिसको हम देखते हैं हर एक ग्रुप में एक नाकारा बंदा दिखता है, जो जिसको हम हडराम भी कहते हैं, और उसका रिकॉर्ड भी लगता है, उसका रिकॉर्ड भी लग रहा होता है। लेकिन अगर आप देखो ना वो सबसे ज़्यादा मुतमईन होता है, हाँ, सेटिस्फाई बड़ा होता है वो। क्योंकि वो पता है क्या करता है, वो आप जो 4 बंदे बैठ के उसको बोल रहे होते हैं अबे तू काम नहीं करता, अबे तू तो हडराम है, ये वो, और बहाने करता रहता है ये वो, तो वो आपकी बातें सुनता है इधर से उधर से निकालता है, क्योंकि वो यहाँ से फिट है, यहाँ से उसको पता है मुझे कुछ करना नहीं है। अच्छा, वो गोल उसका सेट है। बहुत अच्छी एग्जांपल। तो ये आप हाँ है तो एक चीज़ फनी है, लेकिन देखो आपको गोल सेट होना चाहिए। आप दुनिया कुछ भी बोले, आपने यहाँ से सेट रहना है कि भाई मुझे यही करना है और मैं यही करूँगा, ठीक है ना। तो यही एक सक्सेस की है, और तो बस कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हुरैरा भाई। आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारी एकेडमी में और आपने विज़िट किया और आपने देखा होगा। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो कि यहाँ पे एक पार्क भी है, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सा कोर्ट भी है, ग्रीन एरियाज़ भी है, छोटे पार्क्स भी है, इंडोर एरिया भी है, मतलब सारा पैकेज है। और ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, आपको शायद बताना मैं भूल गया, मार्शल आर्ट वॉज जस्ट अ स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा इस एकेडमी की स्टार्टिंग जो था वो मार्शल आर्ट से किया है, मार्शल आर्ट एंड फिटनेस से। अभी हमारी जो है वो इंडोर क्रिकेट फैसिलिटी, स्नूकर बन चुका है हमारा, जो कैरम खेलते हैं बच्चे उनके लिए कैरम बन चुका है, चेस एरिया, मतलब इंडोर एक्टिविटीज़ भी बन चुकी हैं। फुटसॉल कोशिश कर रहे हैं हम, फुटसॉल भी इंडोर लेकर आए, और भी फ्यूचर में बहुत सारे हमारे यहाँ पे प्लान्स हैं, यानी इसको प्रॉपर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना है। तो ये हमारी स्टार्ट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करिएगा कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हूँ, कि मैं चाहता हूँ एक हेल्दी माहौल क्रिएट हो हम मेरे ज़ोन के अंदर, स्पेशली क्योंकि मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो मेरे ज़ोन के अंदर एक हेल्दी माहौल क्रिएट कर सकूँ, और अल्लाह जो है ना मुझे इसमें सपोर्ट कर सके। थैंक यू अगेन। और ऑडियंस, आज की पॉडकास्ट यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग रही हुई आपके लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे इंस्पिरेशन स्टेशन की, और अबू हुरैरा भाई के लिए बहुत सारी नेक दुआएं, गुड विशेस, बहुत बड़ा मकसद लेकर चल रहे हैं। और मैं अगेन वही बात कहता हूँ कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर में इज्तिमाई मफाद के लिए सोचना, माशरे के लिए सोचना, मुल्क के लिए सोचना, मैं समझता हूँ इस पर सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो हम सब मिलकर दुआ करेंगे इनके लिए। और इनके चैनल की तमाम डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। हुसैनाबाद में जो ये एकेडमी है इनकी, उसके जो है वो लोकेशन मैप भी आपसे शेयर हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इनके नंबर्स भी होंगे। आप आएँ, जो लोग हुसैनाबाद के अतराफ़ में रहते हैं, और वैसे अगर कोई आना चाहे तो वो भी यहाँ पर आ सकता है, कोई बाउंड्री नहीं, किसी हुसैनाबाद के लोग आ सकते हैं, तो वो आएँ, इनसे रब्ता करें और इस एकेडमी को यूटिलाइज़ करें। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर्स।